नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या फिर इससे पिछली वीडियो में मैंने 8.1 प्रश्नावली का बेसिक समझाया था और साथ ही त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति का जो उपयोग है वो कहाँ पर दैनिक जीवन में किया जाता है उस पर हमने चर्चा की थी। प्रश्नावली 8.1 का बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया था और उस पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जिनको हमने त्रिकोणमितीय अनुपात नाम दिए थे। उन फॉर्मूलों को आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। हमने कहा था कि आपको अगर त्रिकोणमितीय अनुपात याद नहीं होते तो आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, लाल कक्का। हमने कहा था अगर ऐसे जाएंगे तो आप लोगों को साइन कॉस और tan का फॉर्मूला मिलेगा। अगर आप ऐसे आओगे तो आपको कॉट सेक और कोसेक का फॉर्मूला मिलेगा। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इसके आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको ये जो प्रश्नावली 8.1 है इसके प्रश्न आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। किस टाइप से इन क्वेश्चन को करना है हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो L/K यानी कि L को हमने लंब कहा था, K को हमने कर्ण कहा था और आधार को हमने A कहा था। ये जो L/K है लंब बटा कर्ण इसको बोलेंगे और इसको बोला sin थीटा। यानी कि sin थीटा का जो फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण होगा, cos थीटा का जो फार्मूला होगा वो आधार अपॉन कर्ण होगा, वैसे tan थीटा का लंब बटा आधार होगा और ऐसे चलोगे तो बाकी के जो बचे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हो गए। इसके अलावा हमने बात की थी कि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे और समकोण त्रिभुज जब भी आएगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को बचपन से ही पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जा रहा है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। अब इन सब चीजों को हमने कल समझ लिया था और इस पर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सिंपली अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है प्रश्नावली 8.1 का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यानी कि आपको बोल रहा है कि त्रिभुज है जो ABC त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABC बना लेते हैं। हमको बोला समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। और हमने कल ही बात की थी या फिर पिछली वीडियो में बात की थी कि जब भी हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमको समकोण त्रिभुज लेना है। यानी पूरी त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। मान लो मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें बोल रहा है आगे की ओर B समकोण है। यानी कि जो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इसको आप लोग क्या नाम दोगे, B नाम दोगे। आप लोग चाहो तो इधर ये नाम दो, आप चाहो तो इधर ये नाम दो। इस टाइप से हमने एक ABC त्रिभुज बनाया है जिसमें B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो AB की लेंथ है यानी कि जो AB की लंबाई है वो कितनी 24 सेंटीमीटर है। BC की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी जो BC की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बोला है कि जो ये दे रखे हैं पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को बोला है कि sin A का मान क्या होगा और cos A का मान क्या होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि जिस कोण की बात हो रही है उसके सापेक्ष से हम लंब की बात करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई हो पिछली वीडियो तो अभी मैं फिर से इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे वो हमारा लंब होगा, बाकी 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो हमारा कर्ण होगा। तो अगर हम इस कोण की बात करें यानी कि ये इस कोण की बात कर रहा है, अगर पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो sin A और cos A निकालना है। यानी कि कोण कौन सा है A, तो इस कोण के हिसाब से ये सामने वाला होगा यानी कि ये लंब होगा। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एंगल के हिसाब से लंब होगा। यानी कि अगर ये एंगल है तो इसके हिसाब से ये लंब होगा। वैसे ही 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये हमारा होगा कर्ण और बचा हुआ क्या होगा हमारा आधार। इस टाइप से आपको लिख देना पहले। जो जो चीज दे रखी थी उन चीज को लिख दिया। जिस कोण की बात कर रहा उस कोण के सापेक्ष हमने लंब कर्ण और आधार लिख दिया। अब अगर आप लोग लिखोगे कि sin A ज्ञात करना है और sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि लंब तो आपको दे रखा है ये ना, लेकिन कर्ण का मान आपको नहीं दे रखा, तो कर्ण आप लोगों को निकालना पड़ेगा।
और जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इस त्रिभुज के लिए यानी कि त्रिभुज एबीसी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको पाइथागोरस ही बोलते हैं, प्रमेय को आप लोग थ्योरम बोलते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण हमारा एसी है जो हमको ज्ञात करना है, लंब हमारा बीसी है, आधार हमारा एबी है। ये आप लोगों को दे रखा है। एसी हम लोगों को ज्ञात करना है, तो एसी का स्क्वायर एज इट इज बीसी की वैल्यू 7 दे रखी है आप लोगों को, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये आपको 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इक्वल टू 7 होगा और 24 का आप लोगों को स्क्वायर याद होगा, तो 576 होता है, यानी कि 576 होता है। अगर 576 और 49 को मैं जोड़ता हूं तो कितना होगा? 625 होगा। आप लोग इनको जोड़ सकते हो। 6 और 9 15 का 5 80 लगी 1, 8 और 4 12 का 2 80 लगी 1, 5 और 6, यानी कि कितना है? एसी का स्क्वायर है। ये एसी का स्क्वायर दे रखा है, हमें एसी चाहिए। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम वर्गमूल करेंगे, यानी कि जैसे हम इसको वर्गमूल करते हैं तो ये 625 रूट के अंदर चला जाएगा। अगर इसको जैसे ही रूट से बाहर निकालते तो ये आएगा 25, यानी कि जो हमारी इसकी वैल्यू आई है वो कितनी? 25 सेंटीमीटर आई है। तो हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर उसके आधार पर जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे उनको सॉल्व करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें त्रिभुज दे रखा होगा समकोण त्रिभुज, उसमें किन्हीं दो भुजा का मान आपको दे रखा होगा, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालोगे और उसके बाद जो आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है वो आपको ज्ञात करना है। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए के हिसाब से हमने इसको लंब कर्ण आधार कर लिया है, तो साइन ए, तो थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। साइन ए की अगर बात करूं मैं तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए का मान होगा लंब बटा कर्ण। यहां से आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो लंब बटा कर्ण यानी कि L अपॉन K होगा, L अपॉन K होगा। अगर साइन ए की बात करो तो लंब हमारा क्या है? लंब हमारा क्या है? BC है, यानी कि BC। कर्ण हमारा क्या है? AC है, तो AC। तो साइन ए बराबर क्या होगा? BC कितना? 7 सेंटीमीटर और AC कितना? 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने निकाला। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी? 7/25। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे अगर cos a की बात करूं मैं, cos a की बात करूं मैं तो cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होगा? a अपॉन k लिख रहा हूं मैं, यानी कि आधार बटा कर्ण। और a आपका क्या है? इसके इस कोण a के हिसाब से a क्या है आपका? 24 और कर्ण कितना आपका? 25। ये आपका cos a की वैल्यू है, यानी कि ये जो मान है sin a का मान है आप लोग को, और ये जो आपका मान है ये किसका? cos a का मान है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है। इसी के साथ ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप लोगों को देगा sin c, यानी कोण c की बात कर रहा है, तो c के हिसाब से ये सब चेंज होगा, c के हिसाब से सब ये चेंज होगा, यानी कोण 90 के सामने वाला कर लेगा। कोण c की बात कर रहे हैं, अब इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? लंब होगा, और बचा हुआ क्या होगा? आपका आधार होगा। बचा हुआ क्या होगा? आपका आधार होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं उसके सामने वाला लंब होगा, तो c के हिसाब से ये लंब होगा और ये आधार होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोगों को sin c ज्ञात करना है, तो sin c का फॉर्मूला होता है L अपॉन K, यानी कि लंब बटा कर्ण। और लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर और कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला है। वैसे हम अगर दूसरे की बात करें cos c की, तो cos c का फॉर्मूला था a अपॉन k, यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर और कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये अपने दोनों आंसर है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको पहले क्वेश्चन को हल करना है।
अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन व्यवस्थित ढंग से समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। सिंपली मैं आप लोगों को एक शॉर्ट करके बताता हूँ कि आपको करना कैसा क्वेश्चन। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें आपको दो भुजा का मान दे रखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप लोग तीसरी भुजा निकालोगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमको तीसरी भुजा निकालने की जरूरत क्या है, तो अगर आप फॉर्मूला को देखोगे तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान तो आपको सीधा सीधा से दे रखा था, कर्ण का मान नहीं दे रखा था, इसलिए आपने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकाला। और कर्ण निकालने के बाद जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, इन फॉर्मूलों के अंदर आपको मान रखना है। और जैसे ही आप मान रखते हो, अगर वो मान कट रहा है तो आपको काटना, अगर नहीं कट रहा तो उसको नहीं काटना, वो आपका आंसर करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तब आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 8.13 में आप लोगों को एक चित्र दे रखा है जिसमें आप लोग ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है, उसमें आपको आकृति बनानी थी और इसमें आप लोगों को आकृति दे रखी है। करना उसी तरीके से जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था। सिंपली आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है tan p माइनस cot r, यानी कि tan p में से आपको cot r को घटाना है, ये मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो हम पहले tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद में cot r का मान निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर tan p इस p के सापेक्ष बात करो, इस p कोण के सापेक्ष बात करो, तो ये हमारा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और आधार ये आपका आधार होगा। अगर tan p के फॉर्मूले की बात करोगे तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका ये है और आधार आपका ये है। तो लंब का मान नहीं देने का तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप लंब निकालोगे और फिर जैसे लंब आ जाएगा तो लंब बटा आधार हमारा मान आ जाएगा। तो त्रिभुज PQR में, यानी कि जो त्रिभुज PQR है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। मैं सिंपली पाइथागोरस प्रमेय को अब थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस k का प्लस बेस का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि आधार होता है। कर्ण कर्ण कितना आपको दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 13 का स्क्वायर होगा। लंब लंब यानी परपेंडिकुलर आपको कितना देगा, ये आपको ज्ञात करना है, यानी p स्क्वायर आप लोगों को ज्ञात करना है। b स्क्वायर यानी आधार आपको कितना देगा, 12 का स्क्वायर दे रखा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो ये h p और b तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगले क्वेश्चन में या फिर अगले वीडियो में इनको हिंदी में लिखता रहूंगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 p का स्क्वायर। इसे p को मैं एक बार लिख देता qr का स्क्वायर, यानी qr आप लोगों को लिखना था, qr का स्क्वायर लिख देता मैं। और 12 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 144। इसको अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस होगा, यानी कि 169 माइनस का 144 इक्वल टू qr का स्क्वायर। अगर आप इसको इसमें से घटाओगे तो कितना 25 आएगा और 25 कितना है, qr का स्क्वायर आया। आपको qr की वैल्यू निकालना है, qr बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। आई नो कि आप लोग इतनी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन को कर सकते हो। qr पर वर्ग है, इस वर्ग को हटाने के बाद वर्गमूल करोगे, जैसे ही वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल में से बाहर निकलने के बाद ये 5 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट करोगे। अब हम बात करते हैं हमको क्या लगेगा, tan p निकालना है। इस p के सापेक्ष ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो इधर हम tan p की बात करें तो tan p इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या दे रखा है हमको, लंब है। लंब को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लंब की बात करूं तो मैं इसको मैं qr लिख सकता हूं, यानी लंब हमारा qr है और आधार हमारा कितना है, pqr यानी pqr। इसका मान अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर आया है, तो लंब qr की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, qr का जो मान है वो कितना 5 है और pq की जो वैल्यू है वो कितनी है 12, यानी 5/12 ये आपका tan p का मान है। वैसे अगर cot r की बात करूं मैं तो इस r के कोण के हिसाब से लंब हमारा चेंज होगा, तो इस r के सापेक्ष यानी कि मैं ऊपर की ओर लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता आप लोग समझो, जो नीचे लिखा है वो p के लिए लिखा है और जो मैं ऊपर लिख रहा हूं वो कोण r के लिए लिख रहा हूं। तो इस r के सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण रहेगा और ये हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा, यानी इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि ये हमारा आधार होगा। तो cot r का जो फार्मूला होगा, cot r यानी कि ऐसे हम चलते हैं tan sin cos और tan होता है और हम ऐसे भी होता है cot sec और cos होता है, लेकिन हमको इसको उल्टा करना होता है। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को या फिर
एक्चुअली मैंने आपको बताया था जैसे आप लोग उल्टा करोगे तो cot r बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब होगा, यानी कि जस्ट tan का उल्टा होता है cot थीटा, यानी आधा बटा लंब। अगर आधार की बात करूं मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर मैं cot r को आधार के रूप में लिखूंगा तो आधार हमारा क्या होगा, QR होगा, यानी QR हमारा आधार है। और अगर लंब की बात करो तो लंब हमारा कितना है, PQ है, यानी कितना PQ। तो cot r इक्वल टू QR का मान कितना 5 है और PQ का मान कितना 12, तो ये हमारा cot r का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इस tan p और cot r को घटाना है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में इधर करता हूं tan p माइनस का cot r। tan p की वैल्यू 5/12 है और इसकी वैल्यू कितने 5/12 है। अगर आप इनको घटाते हो तो 5/12 5/12 आपको माइनस करते प्लस माइनस तो करके कितना है 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना 0 है। तो इस टाइप से आप लोगों को करना है, यानी कोई भी आपको दो भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर निकालनी है। बाकी आपसे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है उसको आपको सॉल्व करना है। हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपको माइनस देगा, किसी दिन प्लस देवे, बटा में भी दे सकता है, गुणा में भी दे सकता है। तो बस करना इसी तरीके से पाइथागोरस की सहायता से तीनों भुजाओं को निकाल लो। तीनों भुजा निकालने के बाद जो भी अनुपात आपको पूछा है उसका मान निकाल दो, और फिर अगर जोड़ने को बोलता है तो जोड़ करो, घटाने को बोलता है घटाओ, गुणा करने को बोलता है गुणा करना है। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।